Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcomes to Angel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करने वाले हैं। यदि बात करें ना क्लास 12th की, देखेंगे क्लास 12th में उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने बायोलॉजी लिया हुआ है ना, जिन्होंने क्या लिया हुआ, बायोलॉजी लिया हुआ है। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चीज आप देखेंगे। सबसे पहली चीज देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देखने वाले हैं, और दूसरी बात थियरी एग्जाम देखने वाले हैं। देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड आपसे 30 नंबर पूछे जाते हैं, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 30 नंबर के पेपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है थियरी एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम कह लीजिए। मेन जो एग्जाम होता है इसमें आपको 70 मार्क्स से पूछे जाते हैं, भले ही आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। तो हालांकि ये सब नंबर गेन करना काफी आसान होता है। खैर स्कूल वाले तो आपको यूं ही नंबर देंगे 30 में 30 नंबर, बस थोड़ी सी मेहनत कर ले। आपका टीचर से रिलेशन अच्छा है, टीचर से अच्छा बात कर लेते हैं आप, तो आपको 30 में 30 नंबर मिल जाता है। खैर सब्जेक्ट टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। देखेंगे आज हम लोग मेन इस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि आपके जो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आते कहां से हैं, किन किन चैप्टर से आते हैं। एक शब्द में कहे ना, मैं आज के दिन सिलेबस की बात करने वाला हूं। आज के दिन जो है मैं आपको बताने वाला हूं कंटेंट, है ना। क्या क्या है याद करेंगे जरा, मेरे साथ आप भी लिखिए, कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ लिखना चालू करिए, ठीक है, लिखना चालू करिए। इसमें क्या होंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है भाई, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहली चीजें, है ना। दूसरा जो होता है ना वो है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, है ना, इसे अनुवांशिकी कहा जाता है हिंदी में। तीसरा जो है ना बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात देखिए क्या है ये चीजें, ठीक। अगला जो है ना ये रहा पहला, दूसरा रहा जेनेटिक्स और तीसरा रहा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तीसरा चौथा जो है ना ये है बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी है, देखेंगे ये तीसरा क्या है, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और लास्ट जो है ना, लास्ट वाला है इकोलॉजी। लास्ट क्या है भाई, इकोलॉजी, इकोलॉजी याद करेंगे भाई। इतने चीजें हैं, है ना। पहला बताइए क्या है, पहला जो है ना वो है रिप्रोडक्शन, याद करेंगे। पहला वाला क्या है भाई, रिप्रोडक्शन है ना। दूसरा वाला जो है ना उसे कहते हैं जेनेटिक्स, है ना, याद करेंगे भाई। दूसरा क्या है भाई, जेनेटिक्स है, इसे रेड से मैं कर देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये है तीसरा, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसे इसे मैं किस कलर से करूं,
ब्लू से कर देता हूं, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है भाई, इकोलॉजी, है ना, ये है आपका इकोलॉजी, ध्यान में रखे रहेंगे। इसका नाम क्या है भाई, इकोलॉजी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इकोलॉजी। इतने चीज आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चौथा बायोटेक्नोलॉजी और पांचवा क्या है, इकोलॉजी। देखिएगा, पहला स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें ना, देखेंगे भाई, पहला पहला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में ना 3 चैप्टर टोटल पढ़ना है हमें, 3 चैप्टर भाई पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है बताइए, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, याद करेंगे। पहला जो है ना, पहला है प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक, देखेंगे। पहला क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, ठीक। दूसरा जो है ना वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, लास्ट है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो भाई पहला क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। देखेंगे यहां पे पहला क्या था, रिप्रोडक्शन। दूसरा है जेनेटिक्स। यदि जेनेटिक्स की बात करें ना, देखिए भाई, ये है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स में टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। भाई जेनेटिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। देखेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा जो हमें पढ़ना है ना, वो हम लोगों को पढ़ना है इवोल्यूशन। देखो भाई, पहला क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। देखेंगे नेक्स्ट जो पढ़ना है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना, ठीक है। और लास्ट पढ़ना है, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर पढ़ना है, किसमें भाई, जेनेटिक्स में पढ़ना है। आप यहां पे देखो, पहले हम आपको क्या समझा रहे थे, है ना, थ्योरी एग्जाम में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, पहला चैप्टर। इसमें क्या पढ़ना है, दूसरा जेनेटिक्स, इसमें हम लोग को 3 चैप्टर है। नेक्स्ट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तीसरा देखेंगे। नेक्स्ट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, देखिए बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इस वाले में मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। दोनों कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, देखिए थोड़ा इस चीज को समझिए। पहला मैं आपको समझाने वाला हूं माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। पहला ह्यूमन, HEALTH, हेल्थ एंड डिजीजेस, DISES, ठीक है।
और नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, MICRO, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, है ना। ये चीज याद रखेंगे भाई, ये चीज पढ़ना है किसमें, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में। हालांकि दो ही चैप्टर ही है ना। पहला क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, और नेक्स्ट क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, अब आप थोड़ा यहां पे आइए। हमने आपको क्या चीज बताया था, हमने आपको ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। यदि बायोटेक्नोलॉजी की बात करें ना, बायोटेक्नोलॉजी देखिए यहां पे, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको पूरे के पूरे 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, देखिए। सबसे पहला चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये बात करने वाले हैं। लास्ट देखिएगा, आप थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए। जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लास्ट चैप्टर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। देखिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी। ठीक है, यदि इकोलॉजी की बात करें ना, इकोलॉजी में मैं आपको यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा पढ़ाऊंगा देखिए जरा, इकोलॉजी में कौन कौन सा चीज मैं पढ़ाऊंगा, देखिए ध्यान देंगे। पहला होता है पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए भाई, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नाम है भाई इसका, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। नेक्स्ट है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, है ना। और लास्ट हम आपको पढ़ाएंगे, लास्ट पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, है ना, एंड इट्स कंजर्वेशन, ये चीज पढ़ाने वाले हैं। तो टोटल आपको 5 चीजें मैंने आपको बताया, है ना। उल्टा पढ़ते हैं, इकोलॉजी में क्या क्या समझना है भाई, सबसे पहले समझना है हम लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या समझना है भाई हम लोग को, दूसरा पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। और तीसरा क्या पढ़ना है भाई बताइए, तीसरा क्या समझना है हम लोगों को, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये चीजें है ना। थोड़ा पीछे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या, पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये चीजें है ना, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बात करेंगे, है ना। आगे बढ़िए, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 2, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
यहाँ पे तीन चीजें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट पढ़ाएंगे हम आपको इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन में तीन चीजें देखेंगे, कौन कौन से है तीन। पहला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चीजें है ना, तो टोटल मैं आपको ये सब चीज समझाने वाला हूं, ठीक। अब एक चीज यहां पे देखिए, जरा इस चीज को देखिए, इस चीज को देखिए, यहां पे है क्या भाई, यहां पे बहुत अच्छी चीज है, देखिए यही चीज मैं आपसे बात कर रहा था, है ना। क्या है भाई, रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 3, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 2, और बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल प्रोसेस में 2, और लास्ट इकोसिस्टम में 3 चैप्टर। तो इतने चैप्टर कुल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं एक एक चैप्टर, और मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट होगा भाई रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई।